सो गाइस, इस इंसिडेंट को एक हफ्ते के अराउंड हो चुका है, तो वीडियो बना के मैं पूरी स्टोरी बता सकता हूँ आपको कि क्या हुआ है। जिनको इंस्टाग्राम पे पता है उनके बहुत सारे मैसेजेस आए, सो थैंक यू सो मच। बट कहते हैं कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, बेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी एक्सपीरियंस करना पड़ गया मुझे कनाडा का इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो पूरी स्टोरी बताता हूँ, एंड में आपको पता चल जाएगा कि कनाडा का हेल्थ केयर फ्री है या नहीं है, या फिर बेस्ट है या नहीं है। बिकॉज बहुत सारी हमने स्टोरीज सुनी हुई थी, तो सुने सुनाए पे मैंने वीडियो बनाना पसंद नहीं किया। ना चाहते हुए भी एक्सपीरियंस हो गया, तो अब एक्सपीरियंस अब अपना शेयर ही कर लेते हैं। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में रियलिटी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते पहले 18 मार्च को नाइट में सोने से पहले, जैसे आपने डे इन अ लाइफ वाला वीडियो देखा होगा, वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करा, अरे मेरे थोड़ा सा लेग में पेन स्टार्ट हुआ। बहुत मतलब माइनर सा है, इट्स लाइक कि जैसे वर्कआउट करके थोड़ा सा मीठा मीठा सा पेन होता है। मैंने मनप्रीत को बोला भी कि मेरे थोड़ा सा वैसा हो रहा है, बट इट लुक्स लाइक कि वर्कआउट करके जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो वाला पेन हो रहा है। मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करी और मैं सो गया। रात को 3-4 बजे के आसपास इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मेरी नींद खुल गई। और मनप्रीत को मैंने उठाया कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वैसे मैं छोटी मोटी चीज़ पे उठाता नहीं हूँ, बहुत सिवियर पेन हो रहा था। और जब देखा तो पूरा जो काफ मसल था इतना ज़्यादा सोलन था और इतना हार्ड हो चुका था। मनप्रीत शॉक हो गई कि इतना हार्ड कैसे हो रहा है, लाइक पत्थर की तरह बिल्कुल हार्ड हो चुका था और बहुत पेन हो रहा था। सो हमने सोचा कि मॉर्निंग में उठते ही मॉर्निंग में जाते, बिकॉज रात को इतना आइडिया नहीं है हमें, इमरजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं था पहले भी, दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम। 911 का भी एक्सपीरियंस नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। ना ही हो तो अच्छा है, ना ही हो का सीरियस किसी को ना एक्सपीरियंस। हो इमरजेंसी और 911 का। बट अगर आपको हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में बता देना। हमें तो हो गया, तो मैं आपको बता ही पा रहा हूँ। एंड मनप्रीत ने फिर उसके बाद लेविटेट कर दिया कि पता ही है कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो अगर रुक जाए तो पेन कम हो जाता है। लेविटेट करके थोड़ा सा वहाँ पे मैं रिलीफ मिला, मैं सो भी गया। बीच बीच में नींद खुल रही थी बिकॉज ऑफ पेन, बट ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सो गया। उठते ही हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया, और फैमिली डॉक्टर होना, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा फैमिली डॉक्टर होना, बिकॉज हमने एक्सपीरियंसेस सुने हैं और हमारे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि फैमिली डॉक्टर कभी कभी अच्छे नहीं भी मिलते हैं। सो अभी हमारे अच्छे थे, तो हमने उनको सुबह मॉर्निंग कॉल किया। उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये बात बोली कि आप पिक्चर खींच के भेजो, बिकॉज अभी तो जा नहीं पा रहे हैं हम क्लिनिक पे। सो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पिक्चर खींच के भेजो, ईमेल करो, एंड आई विल चेक कि कितना सिवियर है। बिकॉज अगर वो बोलेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो इमरजेंसी में भी, अर्जेंट सिचुएशन में भी 3-4 दिन बाद ही हो पाता, बिकॉज फ्राइडे था उस दिन, 19th। 19 19th को मार्च फ्राइडे था। सो उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी ना अल्ट्रासाउंड के लिए तो 3-4 दिन लगेंगे। सो मेरे को पिक्चर खींच के भेजो, मैं चेक करूंगी, एंड अगर सिचुएशन हुई तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। उन्होंने विद इन हाफ एन आवर चेक करके आई थिंक बता दिया था। उन्होंने बोला कि आप अभी ही इमरजेंसी में चले जाओ, अगर पिक्चर्स में डाल पाऊंगा तो डाल दूंगा। सो हमें आइडिया नहीं था इमरजेंसी का, हम थोड़ा सा पैनिक हो गए कि कैसे होगा इमरजेंसी, बट सिचुएशन वर्स हो रही थी तो हमें लगा कि जाना बेटर रहेगा। सो हमने अपने नेबर से डिस्कस किया। जैसे आपको पता है हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने सारी सिचुएशन सुनी है। उन्होंने बोला कि अपने आप कैसे जाओगे, बिकॉज मुझे ड्राइविंग नहीं आती। सो वो हमें लेके गए स्पेशली यहाँ से हॉस्पिटल, जो हमारा टाउन का हॉस्पिटल है वहाँ पे। ड्राइविंग पे कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, मतलब इस इंसिडेंट के बाद ये हो गया है कि एटलीस्ट दोनों, अगर दो लोग आ रहे हो, आप लोग पूरा जो कपल आ रहा है वो है, तो दोनों को ड्राइविंग आनी चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। मतलब सबके अच्छे नेबर्स नहीं होते, एंड यू नेवर नो कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। Yeah, तो ऑब्वियसली मतलब अब ये मेरा एक टू डू टास्क है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है जल्दी से जल्दी। yeah. एटलीस्ट ऐसे सिचुएशंस के लिए तो आनी चाहिए। सो सो उन्होंने हमारी हेल्प करी, वो लेके गए। एंड मनप्रीत फिर एक ही हॉस्पिटल है हमारे टाउन में। ये भी एक प्रॉब्लम है, इतना बड़ा टाउन है, यहाँ भी एक ही हॉस्पिटल है। ब्रैम्पटन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल है। सो आई डोंट नो, ब्रैम्पटन में कोई रहता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि एक हॉस्पिटल इज़ बैड और इट्स फाइन कि एक हॉस्पिटल में काम चल जाता है। सो मनप्रीत व्हील चेयर लेके आई, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। अभी भी जब वॉक कर रहा हूँ, एक हफ्ता हो चुका है, बट स्वेलिंग कम है, बट नीचे पैर रखने पे पेन ही होता है। सो हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा। व्हील चेयर से अंदर लेके गए। उन्होंने जाते ही मनप्रीत को पहले बाहर भेज दिया कि बंदा अगर व्हील चेयर पे भी है तो उसके साथ कोई नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ कोविड, विच इज़ फाइन। बट अदरवाइज भी अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो कनाडा में, तो एक वेटिंग रूम होता है स्टार्टिंग में ही, वहाँ पे ही बंदे को रोक लेते हैं। अंदर एक ही बंदा जा पाता है। व्हील चेयर हो, सिवियर सिचुएशन हो, ब्लीडिंग हो,
कोई आपकी हड्डी टूटी हुई है तब भी। थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज ऑब्वियसली हरमीत अंदर अकेले हैं एंड थैंकफुली वेदर अच्छा था तो मैं बाहर वेट कर पाई। मीन्स उन्होंने मुझे कहा था बिल्डिंग से ही बाहर चले जाओ। सो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज मैं हमने नेबर्स को वापस भेज दिया था एंड बाहर धूप थी उस टाइम और मौसम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, सो आई वॉज एबल टू सर्वाइव। सो सबसे पहले उन्होंने हेल्थ कार्ड वगैरह लिया, बिकॉज उनको रजिस्टर करना होता है, चेक करना होता है कि हेल्थ कार्ड है कि नहीं आपका। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एज सुन एज यू कम टू कनाडा गेट योर हेल्थ कार्ड। फिर एक फर्स्ट वेटिंग रूम में उन्होंने बिठा दिया, 30 मिनट्स वहाँ पे वेटिंग थी। फिर मेरे को दूसरे रूम में लेके गए जहाँ पे डिटेल उन्होंने इंक्वायरी करी कि लेफ्ट लेग में है, राइट में है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने डिटेल फिल कर दी। वहाँ पे अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। देन उसके बाद सीधा ले गए वो फर्स्ट चेकअप जहाँ पे करते हैं, आई थिंक जो बेसिक चेकअप सबका ही होता है, ईसीजी और ब्लड वर्क। सो बेसिक चेकअप जिसमें उनको लगा कि ये टेस्ट करने चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिटेक्ट करने के लिए। सो इसमें कोई वेटिंग नहीं लगी। फर्स्ट 30 मिनट्स वहाँ पे मेरे को बैठना पड़ा, ठीक है, वो 30 मिनट्स की वेटिंग थी, विच वॉज ऑल्सो नॉट फाइन। अगर सिवियर पेन हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा था, मैं नीचे पैर करके नहीं बैठ पा रहा था, मैं व्हील चेयर पर आधे घंटे वहाँ पे बैठा रहा। एंड मेरे किडनी पेन पहले हुआ है, अभी भी किडनी स्टोन है। सो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरे को किडनी स्टोन दोबारा पेन हुआ, किडनी स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा होता है, सो उसमें मैं आधा घंटा नहीं बैठ सकता। मेरे इंडिया में हुआ है, 2 बार हुआ है मेरे किडनी पेन, और इतना ज़्यादा होता है वो कि मैं कैब से बाहर निकल के रोड पे लेट गया था और मेरे को इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने विद इन 15 मिनट्स मेरे को पेन किलर दे दिया था, इंजेक्शन दे दिया था कि एटलीस्ट पेन कम हो, अगर पेन बंदे के ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो कि कैसा होगा, यहाँ पे मेरे तो पेन हो ही रहा था। सो चेकअप वगैरह हुए वहाँ पे। फिर उन्होंने सेकंड वेटिंग रूम था, एक लॉबी थी, वहाँ पे मेरे को व्हील चेयर पे जाके बिठा दिया। व्हील चेयर पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे 2 और पेशेंट थे मेरे आगे, टोटल 3 पेशेंट थे सिर्फ, ज़्यादा नहीं थे। दोपहर के टाइम पे हम गए थे, एक 1:30 बजे के आसपास गए थे। सो मेरे को लगा कि 2 बंदे हैं, ठीक है अभी आ जाएगा मेरा टर्न। बट मेरे आगे वाला जो बंदे ही था वो व्हील चेयर पे नहीं थे, वो अंकल थे एक, वो चल पा रहे थे, अपने आप चल के जा रहे थे, जो भी था। सो उनका नंबर ही नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ इनके बाद मेरा नंबर आना है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे तक वहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा हूँ। मनपी मेरे को बाहर से मैसेज कर रही है कि क्या स्टेटस है, बार बार हर 15 मिनट में मैसेज करिए। मैं उसको सेम स्टेटस बोल रहा हूँ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। तो वो भी फिर स्केर्ड हो गए, और मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई है 2 घंटे से। क्या कर रहे थे तुम 2 घंटे बाहर? कुछ नहीं, बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। मुझे स्टेटस अपडेट्स मिल रहे थे, हरमीत कह रहे थे कि बहुत वेट करा रहे हैं अंदर। सो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था बिकॉज बाहर भी ठंड होनी शुरू हो गई थी। आई वॉज सिटिंग ऑन ए बेंच आउटसाइड, सो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि अगर सिचुएशन और ख़राब होती, सोचो वेदर होता कि बाहर स्नो स्टॉर्म आ रहा होता या कुछ, तब भी वो बाहर निकाल देते हैं। सो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। ये कोविड की वजह से है, अदरवाइज आई थिंक अंदर तो वेटिंग करवाते जो पेशेंट के साथ बंदा है, लेकिन एक्चुअल जो होते हैं रूम्स, वहाँ पे पेशेंट के साथ नहीं आता कोई बंदा, अकेला ही होता है। सो 2 घंटे वहाँ पे वेट किए, 2 घंटे के बाद फिर वो एक रूम में मेरे को ले गए। रूम में भी व्हील चेयर छोड़ दी। एंड मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पेन हो रहा है, उनको पता है कि मेरी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है। व्हील चेयर वहाँ पे छोड़ दी और मैं रूम में वहाँ पे आधे घंटे वेट कर रहा हूँ। मेरे से फिर थोड़ी देर में बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे पता था कि मैं एटलीस्ट लेविटेट करके रखूँगा और थोड़ा पेन कम होगा। मैं अपने आप उठ के किसी तरह मैं बेड पे जाके लेट गया। एटलीस्ट लेविटेट नहीं भी हो रही, मैं लेट के थोड़ा सा तो रिलैक्स कर सकता हूँ, थोड़ा पेन में फ़र्क पड़ सकता है। आधे घंटे बाद फिर एक नर्स आई, अभी भी डॉक्टर नहीं आया मेन जो, उसने फिर से मेरे से वही क्वेश्चन पूछा। तो थर्ड टाइम सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पेन हो रहा है, क्या है सिम्टम्स। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, बिकॉज जब आपसे इनिशियली डिटेल ले रही हैं, आप वो पेपर को रेफर करो ना यार। 3 बार बंदा पेन में इतनी बार सेम चीज़ बता रहा है आपको। आई डेंट लाइक दैट। उसके बाद उसने बोला कि अभी डॉक्टर आएगा। आई वॉज लाइक अभी तक फिर क्या हो रहा था। सो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर आया एंड उसने चेक किया, वो भी 2 मिनट के अंदर। उसने भी सेम क्वेश्चन पूछे एंड देन ही सेड कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। मैं बोला ओके ठीक है, करो जल्दी अल्ट्रासाउंड। तो इस पूरी सिचुएशन को अब मेरे को 2 घंटे में बाहर वेटिंग करी है, फिर अंदर रूम में आके मैंने 1 घंटा वेट करा एंड देन अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर अल्ट्रासाउंड वो लेके गए, व्हील चेयर पर वापस लेके आए एंड देन फिर 2 घंटे मेरे को वापस लाके बेड पे बिठा दिया। एंड मैं देख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। 3-4 ही पेशेंट थे, ठीक है, जब 3 ही पेशेंट हैं तो ऑब्वियसली नर्सेस भी ज़्यादा कोई काम नहीं था, डॉक्टर्स भी नहीं थे। सो मैं बाहर ही देख रहा हूँ कि यार क्या सिचुएशन है, मतलब पेन हो रहा है मेरे, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं दी है एंड क्या सिचुएशन है, ऐसे क्या हो गया। मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड के होने के बाद 2 घंटे वेटिंग पे मैं बेड पे बैठा हूँ। बट एक अच्छी चीज़ हुई थी कि जैसे इन्फेंट बेबीज आ रहे हैं, छोटे बेबीज आ रहे हैं, उनको वो प्रायोरिटी दे रहे थे। सो मैं अभी वेटिंग रूम में ही था, वहाँ पे बेड पे ही था।
तो आए थे कुछ बेबीज़ थे, वो रो रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी, तो पहले डॉक्टर उनको प्रायोरिटी देते थे, जाके उनको सिचुएशन देख रहे थे, विच इज़ गुड। सो फिर अल्ट्रासाउंड के 2 घंटे वेट करने के बाद आया डॉक्टर एंड उसने बताया कि डीवीटी है। मतलब डीवीटी मैंने नाम ही नहीं सुना था कभी, डीवीटी क्या होता है। सो मैंने उसको बोला, इंग्लिश मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उसने बोला कि ब्लड क्लॉट्स हैं आपके, जिसकी वजह से पूरा आपका ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, वेन्स जो है क्लॉग्ड हैं। सो वो उसका रीज़न भी नहीं बताया, उसका कोई होते हैं उसके रीजंस, बट एक्चुअल रीज़न क्या है वो पता नहीं चल पाया। तो उसने बोला कि आपको ब्लड थिनर सब लेने पड़ेंगे, मेरे को मेडिसिन लिख के दी एंड बोला कि आप लेविटेट करके रखो, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन के रखो जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर हो। तो मैं अभी कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनी हुई है, 1 हफ्ते से ऐसे लेविटेट करके रख रहा हूँ, बिकॉज वॉकिंग में पेन हो रहा है। ब्लड फ्लो जब तक पूरा नहीं होगा, वेन्स ओपन नहीं होंगी प्रॉपरली। और उसने बोला कि आप ज़्यादा एक्टिविटी मत करो, वॉक मत करो, बिकॉज इन केस अगर ब्रेक हो गया क्लॉट तो वो हार्ट में या फिर ब्रेन में जा सकता है, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने मनप्रीत को बोल दिया कि आ जाओ, तो वो नेबर्स को लेके आ गई थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी एंड फिर मेडिसिन दिलाई। अब मेडिसिन मैं डेली खा रहा हूँ, 3 मंथ्स तक मेडिसिन खानी है। एंड देन जो स्पेशलिस्ट है, हेमेटोलॉजिस्ट जो है, उसकी अपॉइंटमेंट मिली है। वो कब की मिली है? 3 मंथ्स के बाद की, जून या जुलाई 3 मंथ्स के बाद की मिली है। तो 3 मंथ्स के बाद वो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है की वो। सो ये पूरी स्टोरी थी। क्या लगा, पूरा हमें 6-7 घंटे लग गए इमरजेंसी में। सो सब कुछ प्रॉपरली उन्होंने फाइंड आउट करा, रूट कॉज क्या है, मेडिसिन दी, कोई इशू नहीं है। इशू वॉज वेटिंग टाइम। आप बोलते हो कि फ्री हेल्थ केयर है, इट्स फ्री, बट वो आप टैक्सेस में पे कर रहे हो इनडायरेक्टली। टैक्सेस हाई किस लिए हैं? बिकॉज सब कवर्ड है कनाडा में, हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल है, फ्री हेल्थ केयर, एवरीवन इज कवर्ड, बट इनडायरेक्टली आप टैक्सेस में वो पे कर रहे हो। सो कभी आप अगर ऐसे बोलते हो कि फ्री हेल्थ केयर है, सो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग फॉर दैट। ऑल्सो जो हेल्थ केयर फ्री है तो वो जस्ट कंसल्टेशन है, आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हो, आप अपने टेस्ट करा सकते हो। कुछ टेस्ट होते हैं जो कवर्ड नहीं होते, बट मैक्सिमम बहुत चीज़ें कवर्ड होती हैं, बट जो मेडिसिन होती हैं वो कवर्ड नहीं होती, दैट्स नॉट फ्री। सो अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, तो जैसे हमारी कंपनीज़ में हमें ऑफिस की साइड से इंश्योरेंस मिली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम उसमें को पेमेंट के थ्रू कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं मेडिसिन पे। इट्स लाइक 80-20, 80% कवर्ड होता है, 20% नहीं होता, तो वो आउट ऑफ पॉकेट जाता है। सो मेडिसिन फ्री नहीं है यहाँ पे। सो ये एक है कि हेल्थ केयर फ्री में इज एवरीथिंग इज नॉट फ्री। एवरीथिंग इज नॉट फ्री है। सो इसलिए फैमिली डॉक्टर आपका बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना, और फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। सो यही है कंक्लूजन। सपोज यहाँ पे किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है, भगवान ना करे किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो, बट लेट से किसी को कैंसर है किसी बंदे को, और वो जा रहा है डॉक्टर के पास, डिले हो रहा है, उसको अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, लेट से उसके स्टमक में पेन है। जब तक टेस्ट नहीं होंगे, जब तक उसको पूरे से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जब तक पूरा एनालिसिस नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करा जाएगा, पता नहीं चलेगा कि उसको कोई सिवियर सिकनेस है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डाइंग, दैट्स नॉट एन एमरजेंसी। यहाँ पे अगर आप मर नहीं रहे हो तो वो कोई एमरजेंसी नहीं है। फिर आप, चाहे आपका हार्ट टूटा हो, चाहे आपके ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे आपको सिवियर पेन हो रहा हो, आप एमरजेंसी में अगर जाओगे, आपको 2-3 घंटे ऑन एन एवरेज वेट करना ही पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूँगा कि आपको डिसाइड करना है कि छोटी आपको कोई सिकनेस है, लेट से आपके कहीं पे एल्बो में पेन हो रहा है या फिर एक्ने है, इन चीज़ों के लिए आप वेट कर सकते हो। आपको 1 साल के बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, दैट्स फाइन, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। लेकिन जब तक आप डिटेक्ट नहीं करोगे उसको, तो पता कैसे चलेगा? लेट से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टमक में पेन हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करने में अगर आप 4 मंथ्स लगा रहे हो, मे बी वो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो, सो आप प्रेफर करोगे कि आपको कोई सिवियर डिजीज है उसका फ्री में इलाज हो बट डीले से हो, या फिर आप पैसे दे के इंस्टेंट इलाज कर पाओ। सो ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली में, ये यहाँ पे है ही नहीं। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको यूएस जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, ट्रैवल करके अपना आप पैसे दे के आप इंस्टेंटली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बट कनाडा में यही है कि आपको वेटिंग टाइम है। सो एवरीवन इज इक्वल। एक गरीब बंदा है उसको भी फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, उसको भी वेटिंग लाइन में वेट करना पड़ेगा, अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, और एक जो अमीर बंदा है उसको भी वेटिंग में यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए अपना वेट करना पड़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ कार्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए। इवन इफ कभी ऐसे होता है कि आप नहीं कैरी करें, तो एटलीस्ट उसकी फोटो तो होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हेल्थ कार्ड के बिना तो कहीं निकलो ही मत घर से बाहर। सो यही है कंक्लूजन कि आप वेट करना पसंद करोगे, फ्री हेल्थ केयर लेना पसंद करोगे, या फिर आप चाहते हो कि आप पैसे देके इंस्टेंटली अपना ट्रीटमेंट करवाओ।
सो वो आपको फिर डिसाइड करना है। सो ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज़ शेयर कर देना। और सुनी सुनाई बातों पे प्लीज़ विश्वास मत करना, आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वही शेयर करना, बिकॉज सुनी सुनाई तो बातें हमारे पास भी बहुत स्टोरीज थी, हमने वो शेयर नहीं करी अभी तक। एंड येस, 911 इज़ स्लाइटली डिफरेंट, एमरजेंसी इज़ डिफरेंट। तो मैं भगवान अगर किसी को भी एक्सपीरियंस करना पड़े 911, हमने भी नहीं किया, सो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। बट सुना है कि 911 अगर आप कॉल करते हो तो वो एमरजेंसी से बेटर ट्रीट करते हैं, अर्जेंसी में लेते हैं। बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप 911 कॉल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट्स लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। इफ समवन इज नॉट डाइंग तब तक आप 911 कॉल नहीं कर सकते। बट आपको नहीं पता चलेगा ना, किसी के बहुत सीवियर पेन हो रहा है, मे बी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो बट वो एमरजेंसी में जाए बंदा कि 911 करके। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लाइक 911 का हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो यही कंक्लूजन है, हमारा एक्सपीरियंस है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वीडियो बनाना हमारा कोई पर्पस नहीं था। एक्चुअल जो हमारा एक्सपीरियंस था वो शेयर करना ऐसा, आप खुद जज कर सकते हो कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। एंड मैं तो ये बोलूँगा कि इस सिचुएशन में किसी को आना ही ना पड़े, अपना हेल्दी रहो। अब इसके बाद मेरे को पता है मेरे अभी किडनी स्टोन्स हैं, आई एम जस्ट प्रेइंग, मैं ज़्यादा पानी भी पी रहा हूँ और मैं प्रे कर रहा हूँ कि मेरे को कभी किडनी पेन ना हो, बिकॉज मुझे पता है कि अगर किडनी पेन हुआ मुझे वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा पेन में, एंड फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सो यही मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि मेरे को उससे दोबारा सिचुएशन में जाना ना पड़े। सो हेल्दी रहो। अभी मनप्रीत मेरा बहुत ध्यान रख रही है, सब कुछ मनप्रीत को करना पड़ रहा है, बिकॉज मैं ऐसे ही पैर ऊपर उठा के बैठा रहता हूँ। 1 हफ्ता हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि कुछ काम वगैरह नहीं कर पा रहे, उतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं लैपटॉप जितना भी होता है यहाँ से कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ ऑफिस के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस करे। और ये सब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जेन्युइन मैसेजेस आए हैं, सबने सजेशंस दिए हैं और लिटरली सब सीरियसली पूछ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है इन्फ्लुएंसर्स हैं सो थैंक करने के लिए सबको बोल नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, जनरली लोगों ने बोला है कि हम कॉल करके भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज डीवीडी का हमारे किसी रिलेटिव को था या फिर मेरी स्पाउस को था। सो बहुत सजेशन दिया सबने, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स नेबर्स बहुत सपोर्ट हो रहा है। सो देखते हैं कब तक मैं अपने पाँव पे खड़े हो सकता हूँ पैरों पे तो कब से खड़े हो गए, अब दोबारा से पैरों पे खड़े होना है। और इन सब की वजह से KBD भी पोस्टपोन हो गया, कुछ भी देसी.com। बुरा लग रहा है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्टिल बुरा तो लगता ना यार, हमने इतने टाइम से डिसाइड करा हुआ था कि हम 21 मार्च को लॉन्च करेंगे। सो वो थोड़ा सा डिले हो गया, हम डेट अनाउंस कर देंगे इंस्टाग्राम पे उसकी भी। और बैठे बैठे जितना काम हो पाता है हम करते हैं, मनप्रीत भी लगी हुई है, मैं भी लगा रहता हूँ। सो वो भी जल्दी आ जाएगा, वीडियोस भी धीरे धीरे आते रहेंगे अब, बिकॉज कुछ वीडियोस हैं जो पहले से हमने एडिट नहीं किए हुए बना के रखे हुए हैं, तो वो एडिट करके डाल देंगे जितने भी हो पाएंगे। एंड बैठे बैठे वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे। अपने कमेंट ज़रूर बताना नीचे अगर आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। Till next time, स्टे सेफ, very safe स्टे सेफ, and stick around. स्टिक अराउंड।